अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं, खैरियत है। हम भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, फ़ज़ल है, करम है और सब खैरियत है। तो दोस्तों, ये कल हमने जो लेसन था उसमें हमने गोडी करना शुरू की थी। लेसन हमने 20-25 दिन पहले हमने काश किया था और ये बड़ा हो चुका था और इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो जैसे पैदा हो जाती हैं वो हो गई थी। फिर लहसुन में 3-4 गोडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी जड़ों में नीचे की तरफ से ज़मीन को गोडी करके नरम ना किया जाए तो इसकी जो गट्ठी होती है, यानी लहसुन बनने का जो साइज़ होता है वो छोटा रह जाता है। और जब हम गोडी करते हैं तो ज़मीन दाएं बाएं से नरम हो जाती है, जिससे इसकी जो गट्ठी होती है उसको बड़ा होने में या फैलने फूलने में दिक्कत नहीं होती और वो ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। और इसके अलावा जो इजाफ़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि इसकी खुराक को ख़राब करती हैं, इसकी खुराक को खुद से खा लेती हैं और लहसुन को बड़ा नहीं होने देती, उन जड़ी बूटियों की तलफ़ी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस गोडी के साथ 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, यानी लहसुन का साइज़ भी बड़ा होता है और इजाफ़ी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लहसुन की गोडी के लिए दरांती का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दरांती काफ़ी नुकीली होती है और बहुत आराम से ये ज़मीन के अंदर चली जाती है और ज़मीन को उलट पुलट करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसलिए हमने दरांती के साथ ही इस पूरे लहसुन की जो गोडी थी वो शुरू की है। आज मौसम बहुत प्यारा है, यानी धूप है और आज हवा भी नहीं चल रही है। पहले 1 हफ़्ता पूरा तो बादल भी थे, धूप नहीं होती थी और तेज़ हवा भी होती थी। तो यहाँ बैठ के खुली जगह में गोडी करना या इस तरह का काम करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि ठंडी हवा में कुछ भी नहीं होता था। अब 2 तरह का इंजॉयमेंट है यहाँ पे, एक तो धूप भी हम सेंक रहे हैं, साथ में लहसुन की गोडी भी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गोडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद लहसुन में जो ख़ास काम किया जाता है हमारे देहातों में, वो ये होता है कि गोडी वाली जगह पे यानी लहसुन की क्यारी में फिर जो एक खाद तो इसमें डाली नहीं जाती। कुछ लोग जो हैं वो डीएपी की खाद डाल देते हैं इसके अंदर, लेकिन हम नहीं डालते, क्योंकि वो ये होता है कि लहसुन फिर जो लहसुन की बहुत जल्द एक्सपायर हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है अगर किसी लहसुन को जब खाद दी जाती है तो हम अपने इलाके में यहाँ पे ज़्यादातर जो राख होती है, लकड़ियों की राख या फिर वो जो पाथियों की, या आप उसे कह लें कि जिसे मतलब कि जानवरों की जो पाथियाँ बनती हैं उनके गोबर से, उसको जब जलाया जाता है तो उसकी जो राख होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तस्वर की जाती है लहसुन के लिए। तो आज हमने किसी हद तक इन क्यारियों को जो है कंप्लीट कर लिया है। बस कुछ किनारों से अगर कुछ रह गए हैं तो वो सुबह हम वो राख जब डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी रह गया है। सूरज जो है वो ग़रूब हो जाएगा और अब थोड़ी सी ठंड जो है वो भी बनना शुरू हो गई है। तो ये मैं आपको करीब से दिखा दूं कि जब हम गोडी करते हैं तो फिर ज़मीन इस तरह दिखाई देती है। इनकी जो जड़ें होती हैं उनको थोड़ी हवा लगती है और इनको फैलने फूलने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर ज़मीन ने इन गठलियों को जकड़ा हुआ होता है वो उनको मोटा नहीं होने देती, बड़ा नहीं होने देती। गोडी से ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत आसान हो जाता है और लहसुन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना साइज़ बड़ा करता है, फैलता फूलता है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो ये है दूसरा दिन और सबसे पहले आपको जनाब सुबह बखैर। सुबह सुबह का टाइम है, कल हमने गोडी कर ली थी और गोडी के बाद ये है जी राख। ये मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियों की जो राख होती है वो हमने ली है, और लहसुन के लिए जो राख होती है चूल्हे के अंदर जब लकड़ियाँ जलाई जाती हैं या पाथियाँ वगैरह या उनकी जो राख होती बनती है वो फिर इन लहसुन को खाद के तौर पे दी जाती है। इससे लहसुन बहुत शानदार और अच्छा होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये वाइट नज़र आ रही होगी सारी, और वैसे भी आपको ये दिखा देते हैं। ये राख है जी, ये कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है, ये जली हुई लकड़ियाँ और जला हुआ जो पाथियाँ वगैरह होती हैं उनकी राख है ये देखें। ठीक है जी।
तो ये लहसुन के लिए बहुत शानदार होती है। तो वो हमने जो है उस्मान सारे पास है ना साइडा तो हिक्को जी बिल्कुल हिक्को जी पावनी की दूर है ना जावे उस क्यारी वास्ते थोड़ी जी बचा ला। अब इसको जी हम इसके बाद जो है ऊपर से पानी लगाते हैं इंशाल्लाह ताला। पानी वो देखें कि वो ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल का पानी जो है वो इस रास्ते से इन क्यारियों के रास्ते से यहाँ से आता है खाले से, लेकिन हम ट्यूबवेल नहीं चलाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी से हम मोटर चला देंगे और जो है दोपहर तक इंशाल्लाह मोटर के साथ ही ये जो क्यारियाँ हैं ये भर जाएंगे। तो ये होता है जी लहसुन। हम जो घर के लिए नहीं, हम जितना भी लहसुन काश करते हैं या प्याज काश करते हैं उसके अंदर हम तकरीबन खाद नहीं डालते। अलबत्ता डीएपी खाद जो होती है वो कभी कभार प्याज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो भी डीएपी खाद होती है। यूरिया वगैरह जो होती है वो बिल्कुल नुकसानदेह होती है, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बाकी सब्ज़ियाँ जी, ये मूलियाँ खैर से ये भी बड़ी होना शुरू हो गई हैं। उस साइड पे जो है ये कण है, कण जो होता है ये प्याज़ों का पनीरी होती है, इसे कण बोलते हैं। और आप सुनाएं, सब दोस्त ठीक हैं, सब खैरियत है? तो अगला प्रोसेस जी हम आपको दिखाते हैं कि जो सोलर प्लेट है उसके साथ हम यहाँ पे जो, क्योंकि बिजली नहीं है हमारे पास, लाइट नहीं है, तो हम सोलर प्लेट पे ही हम डीसी मोटर चलाते हैं। 50 फुट लंबा पाइप है, उसे बाहर ले आते हैं और फिर वो फ्री में चलता रहता है। तो इस वीडियो का अगला हिस्सा जो है फिर वो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, हमने पाइप जो है बाहर ले आए हैं और ये पीछे डीसी मोटर चल रही है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और हमारे पास 3 प्लेट्स हैं, यानी कि जो सोलर वाली प्लेटें होती हैं जिन्हें सोलर पैनल बोला जाता है। वैसे ये गर्मियों में एक मोटर और एक बैटरी, एक बैटरी और एक सोलर पैनल के साथ चल जाती है। आजकल टेम्परेचर कम होता है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो फिर हम 2 प्लेटों के साथ भी चला लेते हैं। लेकिन पानी का ज़्यादा बहाव, तेज़ पानी आए, अच्छा पानी आया, तो हम 3 हमने पैनल इकट्ठे लगा दिए और बैटरी के अंदर से करंट होके मोटर तक पहुंचता है और यूं जो मोटर है वो सारा दिन फ्री चलती रहती है। ठीक है जी, ये पाइप आ रहा है अंदर से और ये आलमोस्ट 50 फुट लंबा पाइप है। तो ये शाम तक भी चलती रहे तो मसला नहीं होता, चलती रहती है, पानी निकलता रहता है। तो आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यही मोटर बिजली की हो तो कितना बिल बन सकता है। तो ये है जी, अभी हमने ये तकरीबन 5 मिनट पहले हमने मोटर 5 से 4 मिनट हुए हैं पहले हमने मोटर चलाई है और इतना जो है पानी आगे तक जा चुका है। ये 2 सोलर पैनल हैं जी और इन दोनों की जो तारें हैं ये अंदर दूसरे कमरे में जा रही हैं। तीसरा पैनल ये है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह ये 3 पैनल मिलके बैटरी को करंट दे रहे हैं। ये बैटरी है जी, काफ़ी हद तक ये बैटरी अपनी गारंटी पूरी कर चुकी है, 5 साल चल चुकी है ये बैटरी। लेकिन ये है कि सोलर की तारें जो हैं वो डायरेक्ट इस बैटरी के ऊपर आ रही हैं और फिर ये मोटर वाली वायर है जो यहाँ से मोटर की तरफ जा रही है। तो इस तरह करके हमारा ये सिस्टम चलता है और काफ़ी फ़ायदा है इसका, क्योंकि बिजली की जो मोटर होती है वो बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब करंट, उसका बिल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा है, हम जितना मर्ज़ी मोटर चलाते रहें, अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, हमें मतलब इसका कोई बिल वगैरह नहीं आता है। आपको मोटर भी चेक करवा दूँ, ये मोटर है जी और ये 12 वोल्ट की मोटर है। 12 वोल्ट ये लेती है। मोटरसाइकिल की अगर बैटरी है तो उसके ऊपर भी ये चल जाती है, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल की बैटरी में कम से कम एक सोलर पैनल का करंट आना ज़रूरी है। और जब सोलर पैनल का करंट बैटरी में आएगा और बैटरी से आगे आप मोटर चला सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, हमें घरों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा उनका यूजेज है,
तो उनके पास ये डीसी ऑप्शन ज़रूर होना जो कि शायद कि दोपहर 2-2:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला ये निपट जाएगा। ये जो लहसुन की क्यारियाँ हैं इनको पानी जो है फुली हो जाएगा इसका। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं लहसुन के अलावा इनको भी हम पानी लगाएंगे। और ये है आज की हमारी इंशाल्लाह ताला रूटीन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो मेरे बहन भाई नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे मैं उन दोस्तों को बताता चलूँ कि जो कि नहीं जानते, मेरी बेटी सईदा एलिया बुखारी जिसकी तबीयत नासाज रहती है, वो ठीक नहीं है। तो 3 साल की मेरी बेटी है, 2.5 साल से आलमोस्ट वो बीमार है। तो आप बहन भाई समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ बाप का जो दिल होता है वो कैसा फ़ील कर रहा होता है। आप मेरी बेटी सैयदा एलिया फ़िरोज़ बुखारी के लिए दिल से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी करे, सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उसे सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।